तो ट्रैक्टर की स्पीड भी बेहतरीन है जी, बहुत बेहतरीन स्पीड है 1428 के टायरों के हिसाब से। जो भी ट्रैक्टर लें भाइयों, आपसे मेरा निवेदन है कि ट्रैक्टर 15 साल में किसान भाई एक बार लेता है तो उसको पूरा चला फिरा के या फिर भाइयों डेमो लेके ट्रैक्टर को खरीदें। नमस्कार किसान भाइयों, राम राम भाइयों। मैं हरजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका जय किसान टेक्निकल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे। तो भाइयों आपके लिए हीरे ट्रैक्टर की वीडियो लेके आया हूं। हीरे से मेरा मतलब है कि जो कि चुस्त फुर्त में कोई कमी नहीं है जी। और इसके अंदर जो इंजन है भाइयों, वो इंजन स्वराज की आत्मा कह सकते हैं आप लोग। ये जिसने कि स्वराज को बुलंदियों पे पहुंचाया, जिस इंजन ने, वो वाला इस ट्रैक्टर के अंदर इंजन है। तो आज का जो वीडियो है जी, स्वराज 744 FE 4 व्हील ड्राइव और हाई लो मीडियम 15 गियर के साथ जो बिल्कुल न्यू मॉडल है जी। क्या इसकी सीसी है, तो हर चीज के बारे में बात करेंगे जी। कैसी आवाज है, रोड स्पीड वगैरह हर चीज बताऊंगा इस ट्रैक्टर के बारे में मैं आपको। और भाइयों जो छोटे या मध्यम वर्गीय किसान है या आलू वाले किसान है, उनके लिए ये ट्रैक्टर कैसा है, तो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा डिमांड आती है कि जी 14/9/28 वाले जो ट्रैक्टर हैं जिनके टायर साइज है, तो आज की डेट में जी भारत में सबसे ज़्यादा मांग है जो है छोटा किसान है चाहे बड़ा किसान है, तो उनकी यही डिमांड है कि ट्रैक्टर के टायर 14/9/28 के हों। तो इसके अंदर पिछला टायर साइज है जो जी वो 14/9/28 का दिया गया है, जो अगला टायर है 9/5/20 का दिया गया है। तो टायर साइज भी मीडियम है जी। पावर कैटेगरी इसकी जो है 50 HP कैटेगरी के अंदर ट्रैक्टर है और सील्ड हिस्सा है जी, बिल्कुल सील्ड हिस्सा है। पावर एक्टिंग जो स्टीयरिंग है वो सिंगल रॉड वाला है, ये थोड़ी एक खामी है, इसको भी कंपनी को चेंज करके ड्यूअल एक्टिंग देना चाहिए जी। और भाइयों इस ट्रैक्टर के अगर हम इंजन की बात करें तो 3308 सीसी वाला इसके अंदर इंजन है जी, जो कि स्वराज का सबसे फेमस इंजन हुआ था जी 855 का। तो पहले इस कंपनी को, इस इंजन को जो है किर्लोस्कर का इंजन है जी। ये जो डिज़ाइन है, जो पेटेंट है वो किर्लोस्कर का है, लेकिन अब इसको महिंद्रा मोहाली के अंदर ही अपने प्लांट में, स्वराज प्लांट के अंदर इसको बनाती है जी। तो इसकी अब मैन्युफैक्चरिंग जो है मोहाली प्लांट में ही होती है। तो पेटेंट ख़रीद लिया गया था जी कंपनी से, तो किर्लोस्कर वाला ही पेटेंट है, लेकिन अब ये स्वराज के नाम से मोहाली के अंदर ही बनता है। पहले ये जो इंजन की इन्वेंशन है जी, सबसे शुरुआती जो खोज है वो पूना के अंदर जो है किर्लोस्कर प्लांट में ये इंजन बनता था। और किर्लोस्कर कंपनी अपने आप में इंजन के मामले में सबसे मानी हुई कंपनी है जी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो इंजन है 3478 सीसी है, उससे हाई स्पीड इंजन है और एक स्टैंडर्ड सेट करा था जी इस इंजन ने स्वराज का भारत के अंदर। तो वही 3308 सीसी वाला इसके अंदर 3 सिलेंडर इंजन है जी। और जो शो खुल रही है जी, इसके अंदर सिंगल जैक का यूज़ हुआ है भाई। अगर डबल जैक दे देती स्वराज तो बहुत अच्छी बात थी। अब बहुत सारी जो भी आप लोग एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखते हैं तो यहाँ पे LED लाइटें आती हैं जी यहाँ पे, तो वो एक्सेसरी का पार्ट है जी, यानी कि आप अलग से डीलर से ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वो लाइटें किसी भी ट्रैक्टर में लगी हुई मिलेंगी। सुंदर बहुत लगती हैं, लेकिन वो आपको अलग से लेनी होती हैं जी डीलरशिप से। तो आगे बात करें तो भाई इस ट्रैक्टर में लगभग सारे फीचर हैं और ये ट्रैक्टर कीमत में भी काफ़ी वाजिब है जी। और मेरी नज़र के अंदर ये ट्रैक्टर जो वाजिब सा ट्रैक्टर है जी, बहुत ही ज़्यादा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको वही मिल जाता है। तो गेयर स्पीड की बात करें तो हाई लो मीडियम 2 बार न्यूट्रल कर हो जाता है जी ये। तो 3 स्पीड के अंदर ये छोटा ट्रैक्टरों में काफ़ी बेहतरीन जो अपना जो है इसका योगदान रहेगा जी ट्रैक्टर आने वाले समय में। तो सबसे बढ़िया मुझे आवाज़ लगती है जी इसकी जो 3308 सीसी वाला इंजन है, लेकिन ये सलेंसर के कारण इसकी आवाज़ जो है भाइयों काफ़ी दमदार आवाज़ है। लेकिन अगर इसको सलेंसर चेंज करके थोड़ी सी मॉडिफिकेशन दे दें तो बिल्कुल पुराने ट्रैक्टर जैसी ही इसकी आवाज़ मिलती है। अब इसकी जो है रोड स्पीड देखते हैं जी कि कैसी आती है। और इसके अंदर जो छोटा हिस्सा है जी, फ्रंट वाला सील्ड हिस्सा है, तो उसमें आपको जो कटाई में भी कोई भी दिक्कत नहीं आती। कटाई काफ़ी ज़्यादा ही रहती है, क्योंकि आजकल नॉर्मली ही 1020 के 916 के 916 के 1016 के टायर वैसे ही डालने लगे हैं ट्रैक्टरों में। तो हल्का सा ही साइज बड़ा है 4 व्हील ड्राइव होते हुए आम ट्रैक्टरों से इसका 750-16 से। तो ये वाला जो इंजन है जी चुस्त बहुत है 3478 सीसी के अंदर। अब इसकी मैं आपको पूरे टॉप गियर है जी फिलहाल
और RPM देने की क्षमता दिखाता हूँ, ये देख लो जी। तो ट्रैक्टर की स्पीड भी बेहतरीन है जी, बहुत बेहतरीन स्पीड है 1428 के टायरों के हिसाब से। तो इसको मीडियम स्पीड नहीं जी, हाई स्पीड की कैटेगरी में ही रखेंगे। अब देखते हैं जी इसकी कटाई क्या कहती है। तो टायर छोटे होने के कारण और जो फ्रंट हिस्सा सील्ड है जी, इसकी कटाई बहुत ज़्यादा है। तो पहले जो ट्रैक्टरों में दिक्कत आती जी, 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टरों में एक समस्या आती थी किसान भाइयों को कि जो बागवानी वाले भाई थे, ट्रैक्टर कम जगह में मुड़ नहीं पाते थे। लेकिन अब कंपनी ने उस चीज़ को दूर किया है। सभी कंपनियों ने जी 4 व्हील ड्राइव की कटाई पे काम करके जो है बहुत अच्छी कटाई करती है। बाकी भाई वो आवाज़ पुराने स्वराज जैसी तो नहीं है, लेकिन एक दो ट्रैक्टर हैं जिनकी हमने आवाज़ की मॉडिफिकेशन करी है। जो आवाज़ के दीवाने हैं जी स्वराज के, उनके लिए 2-3 वीडियो लगातार ही डालूंगा, और क्या क्या चेंज करके आवाज़ बनी और कैसी बनी ये आप लोग बताना जी। तो भाई चुस्ती बिल्कुल वही 3308 सीसी वाली ही चुस्ती है, कोई ट्रैक्टर के अंदर लैग नहीं है स्पीड लेने में। कुछ ट्रैक्टर होते हैं भाइयों जो स्पीड बहुत आराम से लेते हैं लेकिन टॉर्क काफ़ी होता है, लेकिन किसान भाइयों को ये लगता है कि ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा सुस्त है। तो अगर इंजन कैपेसिटी की बात करें तो ये बना तना पुराने वाला जो सिंपल शो में 855 आता था, बिल्कुल वही ट्रैक्टर है जी। तो इसके जो ड्राइव एरिया है जी, उसमें कोई भी ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है, तो शो ज़रूर चेंज है। तो छोटा ट्रैक्टर होते हुए भी सारे फीचर हैं जिसके अंदर आपको इंडिपेंडेंट PTO क्लच और 4 स्पीड मल्टी स्पीड, एक रिवर्स स्पीड और एक 540 स्टैंडर्ड स्पीड मिल जाती है जी PTO की। और जो 4 व्हील ड्राइव का गियर है जी, एंगेज डिसएंगेज यहाँ से कर देना है, यहाँ पे लग गया जी और यहाँ पे हट गया। बाकी भाइयों जो सबसे ज़्यादा डिमांड है किसान भाइयों की रहती है कि 14928 के साथ हो, तो ये ट्रैक्टर 2 व्हील और 4 व्हील दोनों ही उसमें आता है जी कैटेगरी में। तो लेकिन ज़माना 4 व्हील ड्राइव का है भाइयों, अब 70-80 हज़ार का फ़र्क पड़ता है, बाद में पछताना नहीं रहता। जो आगे टाइम में 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर को भाइयों किसान भाई समझने लगे हैं। खाली एक अगर किसी भाई को रेगुलरली सड़क पे चलाना है, ट्रैक्टर ट्रॉली का किराया वगैरह करना है तो अलग बात है जी। तो सभी फीचर पूरे मिल जाते हैं जी। ये ऑब्जरी वाल डबल मिल जाती हैं आपको बेहतरीन वाली, और PTO स्पीड मैंने आपको इसकी बताई दी, और इसकी लिफ्टिंग क्षमता भी जो है 20 क्विंटल की ही है। तो 50 HP कैटेगरी में 20 कुंटल की लिफ्टिंग क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है जी। EGH इसको बहुत सारे भाई पूछते हैं। तो ये पोजीशन लीवर को हम यहीं से खड़े होकर जो है थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, या जितना भी एडजस्ट करना हो तो बड़े आसानी से एडजस्ट हो जाता है जी, जो पोजीशन लीवर होता है। तो कोई इम्प्लीमेंट पीछे होकर अगर हमें लगाना है तो उसमें हमें कोई भी दिक्कत, अगर सिंगल ने भी किसी ने बंदे ने इम्प्लीमेंट जोड़ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मर्गाडो में सपोर्ट बहुत अच्छी डिज़ाइन करा गया है जी। तो वो 4x4 में N1 इसकी सीरीज को रखा गया है, वही जी 400 घंटे के अंतराल पे इसकी सर्विस होती है। बाकी नीचे से PTO का जो पूरा सिस्टम रखा गया है ड्राइव शाफ्ट का जी, फ्रंट ड्राइव शाफ्ट का 4 व्हील का, तो उसको पूरा कवर किया गया है। और सेंटर में जो है बिल्कुल इसके चैम्बर के दिया गया है, इसको बीच में से कहीं नीचे जो है उभार नहीं है इसके अंदर। तो काफ़ी जो है एक कॉम्पैक्ट सा साइज़ नज़र आता है जी हर चीज़ का। तो भाई जो भी मेरे भाई जो मध्यम वर्गीय किसान हैं और एक बेहतरीन 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर की तलाश में है, और टॉर्क और बैकअप टॉर्क बेहतरीन चाहिए, और स्वराज वाला पुराना इंजन चाहिए, तो ये वाला ट्रैक्टर, इसमें ये कह लो जी कि नाम ही 744 FE है, आत्मा इसमें 855 की है, वो भी पुराने वाले की। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जी इसके अंदर। कोई अभी तक मुझे ऐसी खामी नज़र नहीं आई कि भाई इस ट्रैक्टर के अंदर है। तो जो कुछ भाई कहते हैं कि जी शटल होना चाहिए, तो शटल भाइयों शटल भी जल्दी ही सभी मॉडलों में स्वराज के साथ आने वाला है, तो वो भी एक बेहतरीन चीज़ है। तो काफ़ी सारे मॉडल जो है, बड़े मॉडल तो शटल वाले कंपनी ने तैयार कर दिए हैं, छोटे वालों पे काम चल रहा है। वही 100 एम्पेयर की बैटरी मिलती है जी, बड़ी सेल्फ मिलती है, बड़ा अल्टरनेटर, और जो स्वराज है भाइयों कभी भी
अपने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में कोई कंजूसी नहीं करता। आजकल जो है बहुत मरे मरे से सेल्फ बड़ी बड़ी कंपनियां जो है छोटी छोटी बैटरियां तो इन चीज़ों में लगी हुई हैं जी। पंप टैंडम नहीं है, दोनों ही पंप अलग अलग हैं। और बस थोड़ा अगर मुझे कोई चीज़ नज़र आती है तो सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग नहीं होना चाहिए। आज के टाइम में जो है डबल एक्टिंग ही पावर स्टीयरिंग देना चाहिए। तो ये 5 स्टार टॉप मॉडल हमने आपको 744 आज दिखाया जी। तो भाइयों ये वीडियो हम लोग खन्ना के अंदर पंजाब के अंदर शूट कर रहे हैं और अपने गगन भाई की एजेंसी है, अपने दोस्त हैं। तो इनके पास एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है जी, कोई भी मॉडल आपको बुकिंग पे मंगाना नहीं पड़ता। कुछ जगहें ऐसी हैं जी भारत के अंदर जहाँ पे कि डीलर के पास ट्रैक्टर अवेलेबल नहीं होता, वो बुकिंग करके ही ट्रैक्टर को मंगाते हैं। तो ये बिल्कुल सरासर गलत बात है जी। जो भी ट्रैक्टर लें भाइयों, आपसे मेरा निवेदन है कि ट्रैक्टर 15 साल में किसान भाई एक बार लेता है, तो उसको पूरा चला फिरा के या फिर भाइयों डेमो लेके ट्रैक्टर को ख़रीदें। अगर ऐसा संभव नहीं है तो डीलर से बोलें कि जहाँ भी आपने ट्रैक्टर सेल कर रखा है उस किसान से मिले और उसी के खेत में चला के देखें। तो बहुत सारे भाई फ़ोन करते हैं कि जी ट्रैक्टर कौन सा बेहतर है, कौन सा सही है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जी आपका जो है ट्रैक्टर लेने का जो विचार है वो खुद चला के देखो जी। उसको लेने के बाद चला के अगर नापसंद चीज़ आए तो बहुत ही फिर ख़राब लगता है। ऐसे पैसे ही बहुत घटते हैं। जब मन मार के किसी चीज़ को चलाना पड़े तो वो भी बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो खन्ना के अंदर शूट कर रहे हैं जी स्वराज का और अपने कलेर भाई की एजेंसी है गगन भाई की। तो यहाँ पे पूरा जो है ट्रैक्टरों का स्टॉक जो अवेलेबल रहता है, छोटा बड़े 735 से लेके हर मॉडल इनके पास आपको मिल जाएगा। आओ चलाओ बढ़िया तरीके से। और इनका जो डीलिंग करने का तरीका है बहुत ही बेहतरीन है। हालांकि इनके पास जो इलाका है काफ़ी छोटा इलाका है, लेकिन उसके हिसाब से भी ये बहुत ही बेहतरीन डीलरिंग का एक प्रदर्शन इन्होंने किया है पिछले कुछ सालों में। तो भाई आज का वीडियो था 744 FE 4 व्हील ड्राइव जो टॉप मॉडल है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद जी।